सर एक और चीज़ आती है, जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो निवेश में रिटर्न और रिस्क यानी मतलब आरआर फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब कोई भी अपना पैसा लगाता है तो रिटर्न तो उसे चाहिए होता है, रिस्क भी अलग से बना रहता है। सर जियो ब्लैक रॉक की अगर बात करूँ तो अमित भोसले जी को इन्होंने अपना चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट किया है। ऐसे में सर अलादीन इस फैक्टर को कैसे मैनेज करता है, एक बार हम ये भी समझना चाहेंगे। देखिए अभी कैसा है, हम जनरली जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो लोग क्या करते हैं, निवेशकों के पास जाते हैं, अरे इस प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर लीजिए इतनी रिटर्न बनेगी। वो शुरुआत ही गलत है। बिकॉज आपने उनसे ये पूछा ही नहीं, निवेशक से, कि आपको जो ये पैसा है उसका पर्पस क्या है, ये कितने साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप कितना रिस्क ले सकते हो। अभी कोई बोलेगा कि मुझे केवल 1 साल के लिए निवेश करना है, तो मैं जाके उसको बोल दूंगा ये इक्विटी फंड ले लो, आपको 10% 12% रिटर्न आ जाएगी। वो गलत होगा। बिकॉज आप फिर जो इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी है वही बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं। तो आप कभी भी किसी निवेशक को रिटर्न दिखा के प्रोडक्ट देना सही नहीं है। ये हो रहा है कि आपको ये पूछना पड़ेगा कि आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, आपका टाइम होराइजन क्या है, और इस पैसे का पर्पस क्या है। अब क्या होगा कि मान लीजिए जैसे अलादीन प्लेटफॉर्म पे किसी निवेशक ने, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, कि निवेशक ने डाल दिया आई वांट टू इन्वेस्ट 5 लाख रुपीज, और वो आगे उनका जो अगर क्वेश्चन होगा कि टाइम होराइजन ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, अगर उन्होंने लिख दिया 13 मंथ्स, तो जैसे ही वो क्लिक करेंगे तो वो आपको जो अलादीन सजेशंस थ्रो करेगा वो ये करेगा, पुट इट इनटू लिक्विड फंड, पुट इट इनटू अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, पुट इट इनटू आर्बिट्राज फंड्स। और वो उनकी रिटर्न अगर आप देखें तो आज की तारीख में वो 6-7% की रेंज में आती हैं। तो अब आप जब रिस्क ही नहीं ले सकते, आपका टाइम होराइजन ही नहीं है, तो रिटर्न कहां से आप 12-15% की निकाल लेंगे। तो यही चीज है जो आपको अलादीन एनालिटिक्स करके आपको ये बताएगा कि आपके टाइम होराइजन, आपके पर्पस ऑफ मनी को देखते हुए आपकी यही रिटर्न बनेगी। तो अब ये आरआर यही हो गया कि आपका रिस्क को देखते हो आपको रिटर्न आ रही है। नाउ यही सेम क्वेरी अगर मान लीजिए कोई निवेशक डाल देता है आई वांट टू इन्वेस्ट 5 लाख रुपीज, अगला क्वेश्चन उनका होगा कि व्हाट इज द टाइम होराइजन। तो वो बोलेंगे मतलब मान लीजिए निवेशक डाल देता है उसमें क्या है 15 ईयर्स टाइम होराइजन। और तीसरा अगर वो क्वेश्चन आता है आगे कि हाउ मच डाउन साइड ऑफ योर पोर्टफोलियो यू कैन सी, अगर क्लाइंट लिख देता है वहां पे या निवेशक लिख देते हैं कि हम 12 से 15% तक की गिरावट भी होगी तो मुझे कोई घबराहट नहीं होगी। अब आप सबमिट करेंगे, वहां पे जो सजेशंस आएंगी वो बिल्कुल इक्विटी फंड्स वाली या दूसरे फंड्स की आ जाएंगी। फिर वहां से वो लिक्विड फंड, आर्बिट्राज फंड की कोई सजेशन नहीं आएगी। तो यहाँ होता क्या है कि आपको आपके जो फंड्स हैं उसका टाइम होराइजन क्या है, आपका रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, और आपके पैसे का पर्पस क्या है, उसको देखते हुए आपको जो सजेशंस होंगी वो सजेशंस का देखा जाएगा कि इनका एवरेज रिटर्न क्या आया है पहले और कितना एक्सपेक्टेडली आ सकता है। तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है सर। मतलब सर एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही है, जैसे जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक अपना आप डेटा इनपुट करेंगे और उसके बाद आपके आपके तरीके से, मतलब आपकी पोर्टफोलियो के हिसाब से क्या कुछ बेहतर है वो अलादीन बता देगा। सर जब टेक्नोलॉजी की, एआई की हम बात करते हैं तो सर कई जगह देखा गया है कि कुछ लूप होल्स भी देखने को मिलते हैं। ऐसे में सर अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो क्या पूरी तरीके से 100% टेक्नोलॉजी पे रिलाई करना मतलब निवेशकों के लिहाज से कितना सही होगा, या फिर कुछ एक लूप होल्स भी दिमाग में लेके चलें? लूप होल्स तो देखिए टेक्नोलॉजी, जैसे अभी हर्ष भाई बोल रहे थे कि किसी भी तरह का टेक्नोलॉजिकल ग्लिच आ गया, वो तो उसको आप दूर नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजिकल ग्लिच तो आप बड़ी बड़ी कंपनी से कई बार आउटेजेस हो जाती हैं, फेसबुक की हो गई या एक्स की हो गई, तो आउटेजेस या टेक्निकल ग्लिच तो कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि ये कंपनीज जितनी भी हैं, आप बैंक्स में देख लीजिए या आप एनएससी बीएससी पे भी देख लीजिए, थोड़े बहुत टेक्निकल ग्लिच आते हैं, बट वो ग्लिच इस तरीके के नहीं है कि पूरा पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। छोटा मोटा ग्लिच हुआ उसको फिक्स कर दिया जाता है। तो मुझे वहां पे उतना कोई ऐसा लूप होल नहीं लग रहा। हाँ, लिमिटेशन एक चीज जरूर है, क्योंकि आप जितना भी कह लीजिए जो भी आपके जो एनालिटिकल टूल्स होते हैं या जो भी आपके ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ये प्रिडिक्टिव नहीं हो सकते। ये नहीं बता सकते हैं कि ट्रंप 15 दिन के बाद में क्या करने वाले हैं, या ट्रंप क्या सोच रहे हैं और इसके सोच के ये क्या चीजें करने वाले हैं। हालांकि टू सम एक्सटेंट आज की तारीख में एआई में ये भी टेक्नोलॉजी आ गई है कि बॉडी लैंग्वेज पढ़ना मतलब पढ़ी जाती है, और ये देखा जाता है कि कोई भी हेड ऑफ द स्टेट या कोई भी सेंट्रल बैंक हेड है वो किस तरीके से बात की, उन्होंने उनकी टोन क्या थी, उनका बोलने का तरीका क्या था। वो एआई एनेबल्ड जो टूल्स हैं वो इस चीज को स्टडी करते हैं और उसके ऊपर कुछ सजेशंस थ्रो करते हैं। बट अगेन वो लिमिटेशन रहेगी, वो बताना बहुत मुश्किल है आज की डेट में। अगर आज हम करंट सिनेरियो में देख रहे हैं, हमें ये नहीं मालूम कि हफ्ते के बाद में ईरान क्या मूव करेगा, हमें ये नहीं मालूम
कि ट्रम्प की क्या अगली चाल होने वाली है। हमें ये नहीं मालूम कि चाइना या रशिया किस तरीके से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें उतरेंगे। हमें ये नहीं मालूम कि इंडिया का क्या रिएक्शन होगा। अब ये सब देखते हुए मे बी जो हमारे वर्ल्ड लीडर्स हैं या हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, उनकी स्टेटमेंट को पढ़ के कुछ थोड़ा बहुत निचोड़ निकाला जा सकता है, बट हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये एक बड़ी लिमिटेशन है आज की तारीख में कि जितने भी ये टूल्स हैं या जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ये प्रिडिक्टिव नहीं होते हैं। तो शायद वो एक छोटा सा लिमिटेशन है, बट कोशिश इनकी एआई मॉडल के थ्रू ये भी रहती है कि उस गैप को कम से कम वो किया जाए।